बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 10 अप्रैल 2025 दोपहर 1 बजे के टाइम पे ये वीडियो बन रही है। मार्केट आपकी 3110 के ऊपर है, अराउंड 10 चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी फोरकास्ट की हैं पिछले एक हफ्ते से मार्केट के लेवल्स और फंडामेंटल्स के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर बाइंग भी कराई है, तो वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट साबित हुई हैं। और ग्रुप में हमने सुबह जो टीपी दी थी ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए, जो सिग्नल दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कल भी टीपी हिट हुई, आज भी टीपी हिट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बात करने जा रहे हैं आज की, अभी के लिए वीडियो 1 बजकर। अब हमने फंडामेंटल्स काउंट करने हैं। आज कुछ हाई इम्पैक्ट डाटास भी हैं, तो मैं आपको पहले डाटा से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। देखें, फेड ने 2025 में 4 दफ़ा रेट कट करना है, ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े एनालिसिस। टोटल 100+ बेसिस पॉइंट्स होंगे जो डॉलर को वीक और गोल्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और यन की कमज़ोरी और तजारती मसले, यानी ट्रंप ने 90 दिन के लिए जो टैरिफ रोके रखा है, अब 125% टैरिफ जो उसने चाइना के ऊपर रखा है, वो एक ख़तरा है जो कि गोल्ड की डिमांड को पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है, जिस वजह से गोल्ड की शॉर्ट टर्म डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और सेंट्रल बैंक्स और जितने भी एक्सचेंज ETFs हैं वो गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बुलिश सिग्नल हमें मिल गया। और मैंने आपको लेवल्स बताए थे और सेम एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट बुलिश मोमेंटम में आई, और मैंने आपको कहा था। अब करंट प्राइस क्या है? 3111 पर ऑन्स डॉलर। और पाकिस्तान के अंदर रेट चल रहा है 3,32,800। मैंने आपको रेट 3,40,000 पिछली वीडियो में कहा था। अगर आपकी मार्केट $3,167 को क्रॉस कर गई तो पाकिस्तान में 3,40,000 रेट हो सकता है। अब हमने यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा कि हमने किस रेट के ऊपर ख़रीदना है? क्या अभी ख़रीदेंगे तो ज़्यादा हाई तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मार्केट में अभी ओवरबाउट कंडीशंस हैं, तो ये मेरा तज्जिया है, इसको आप सुने, करनी आपने अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट अभी भी थोड़ी सी ओवरबाउट हो गई है, क्योंकि बायर्स एक्टिव हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी बायर्स हैं शॉर्ट टर्म में वो एक्टिव हुए हैं रेट को देख के, जिसकी वजह से मार्केट अब थोड़ी सी ओवरबाउट है। हमें कुछ लेवल्स को इंटरनेशनल मार्केट के साथ फंडामेंटल्स को, जो भी हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको देख के हमें फैसला करना है। पहला हमारा जो रेजिस्टेंस है 3132। अगर मार्केट अभी इस लेवल के पास गई है आज, अगर 3132 ये लेवल मार्केट तोड़ के ऊपर रहती है, यानी 3132 में इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है अगर वो ऊपर रहता है, तो मार्केट आपकी आज के सेशन में ही 3167 या 3170 इस लेवल के ऊपर जा सकती है। ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अभी हमारे पास, सपोर्ट का मतलब है जहां से मार्केट ऊपर जाती है, जिसको बेस बना के, वो है $3096 इमीडिएट। ये हमारी इमीडिएट सपोर्ट है। $3047 हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 50 EMA यानी 3057, 200 EMA 2997। और हमारी जितनी भी लास्ट टाइम की टीपीज हैं वो सारी बिल्कुल मार्केट में सेम वैसे ही रिएक्ट किया। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस क्या, पाकिस्तान के अंदर आपने जो फिजिकल में गोल्ड को बाय करना है वो मार्केट का तब आपको पता चलेगा अगर मार्केट 3096 को सपोर्ट बनाती है और इससे ऊपर ही रहती है, तो पाकिस्तान में जो भी रेट है आपने शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में एंट्री ले लेनी है। लेकिन आपने अपनी कैश वैल्यू का सिर्फ 10 से 30% कैश जो आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, एक पॉइंट के ऊपर आपने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैंने लास्ट टाइम पे भी जो बाइंग कराई है, अगर आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको होल्ड करें। अगर $3096 को मार्केट तोड़ती है और नीचे आती है तो फिर आप उसको सेल करके एक नई सपोर्ट के ऊपर 2980 और 70 के ऊपर दोबारा खरीद सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो हमने देख रहे हैं वो है RSI। ये इंटरनेशनल मार्केट के टेक्निकल्स होते हैं। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनको इस चीज़ का पता है और ये उनके लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। RSI आपका करीबन 68 है। मार्केट ओवरबाउट के करीब है, लेकिन बुलिश मोमेंटम अभी भी मार्केट के ऊपर है। जब तक गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट $3096 से ऊपर है, मोमेंटम जो है वो खरीदारों के हक में है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमें कैसे होगी? देखें, $3132 का क्लीन ब्रेक जरूरी है मार्केट को 3167 तक पहुंचने के लिए। अगर मार्केट 3132 को तोड़कर ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट आपकी 3167 को तोड़कर 3170, 180
ये अपना लेवल या 3196 ये रेजिस्टेंस बनाएगी। पाकिस्तान में फिजिकल बाइंग अगर प्राइस $3096 के करीब आए तो ये अच्छा सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हाई बाइंग नहीं करनी। उसकी रीज़न ये जो है, जो वो मैं आपको बता चुका हूँ मार्केट में, कि फिजिकल में ये एरिया प्रॉफिट टेकिंग वाले हैं 3140, 3150 और 60। ये सेलिंग प्रॉफिट टेक एरिया, यहाँ न्यू बाइंग नहीं बनती, क्योंकि 3140 के ऊपर सस्टेन फिर आपकी प्रोबेबिलिटी है कि 30% आप बाइंग रिस्क ले सकते हैं। बाइंग हमेशा आपने सपोर्ट एरिया पे करनी है इंटरनेशनल मार्केट के। अगर $3096 के करीब आती है मार्केट तो आप एक शॉर्ट टर्म, लेकिन अपने कैश वैल्यू का 10 से 30% आपने गोल्ड में लगाना है। अब यहाँ पर बाय एंट्री जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए जो हमने सुबह अपने ग्रुप में टिपी दी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% टिप। इसकी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, लाइव इंफॉर्मेशन होती है वो आपको फ़ौरन दे दी जाती है कि इस सेटअप के ऊपर आपने गोल्ड को बाय करना है। अब बाय एंट्री अभी जो बनती है वो $3096 के करीब बनती है, या 3105 के ऊपर अगर ये वीडियो बन रही है। मार्केट यहाँ पर आती है तो ये आपका बाइंग एरिया है। टारगेट आपका 3132 और दूसरा टारगेट आपका 3167। ठीक है, आपके रिस्क के ऊपर है। स्टॉप लॉस आपने 3047 के नीचे रखना है। उसके बाद मार्केट कितना जा सकता है, देखें अगर 3132 ब्रेक हो गई तो 3167 तक मार्केट आसानी से जा सकती है। उसके बाद 3204 का जो लेवल हो वो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टारगेट है मार्केट का। अब कौन सी खबरें हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती हैं आज, क्योंकि सीपीआई डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है इन्फ्लेशन का। अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो गोल्ड मजीद ऊपर जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर वीक आते हैं तो ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो रेट कट की उम्मीद बढ़ जाएगी, और एफओएमसी की जो मीटिंग है उसमें फेड जो है वो रेट कट की तरफ जाएगा, जो गोल्ड के लिए $3204 के साइकोलॉजिकल लेवल को ग्रीन सिग्नल देगा। और पाकिस्तान में भी जो रेट होगा वो जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था 3,40,000 मुमकिन है। चाइना यूएस ट्रेड टेंशंस अगर इसी तरह रहती हैं तो गोल्ड की डिमांड भाइयों बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आज के इम्पोर्टेंट डाटा जो हैं वो यूएसडी कोर सीपीआई डाटा है, हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद यूएसडी सीपीआई है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद यूएसडी सीपीआई है हाई इम्पैक्ट, और उसके बाद यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ये हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं। अभी के लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको लेवल को जो मैंने आपको रेजिस्टेंस एरियाज बताए हैं, जिस तरह आपको बताया है, इनको आपने फॉलो करना है। और हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, पेड ग्रुप में, जहां पर आपको गोल्ड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं और फिजिकल बाइंग के ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि आपको बेहतरीन चीज़ दी जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।